हेलो बच्चों, कैसे हो सभी आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स चैप्टर। ठीक है, जो कि हमारे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का एक चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ बी। इसमें हम आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज द मेजरिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे कि मेजरमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ती है। जैसे फिजिक्स की आप डेफिनेशन सभी समझते हो कि फिजिक्स क्या है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, सो किसकी बात हो रही है, नेचुरल फिनोमिना की बात हो रही है, जो किसके साथ डील करती है, नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में हो रही हैं। ठीक है, अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स लेकर डिस्कस करेंगे, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बॉल है, ठीक है, जिसका मास कोई भी कुछ भी हो सकता है m। ठीक है, मेरे पास ये कोई भी बॉल है जिसका मास m है, मैंने एक हाइट के ऊपर उसको ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास अभी ये पेन नहीं है, स्टाइलस पेन है। अब मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है, जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो ड्यू टू द ग्रेविटेशन ये क्या करेगी, इट मूव्स टुवर्ड द अर्थ सरफेस। अब इसी तरह मेरे पास ये जो बॉल है, ठीक है, जिसका मास m है, इसको मैं एक हाइट से छोड़ता हूँ, क्या होगा, ये अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करेगी। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम ये मेरी बॉल कहाँ पे होगी, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर होगी। अब मैं इसकी एग्जांपल एक सिंपल मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसलिए मैंने एक बॉल की एग्जांपल ली। अब इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जिसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब उसकी अपनी हरकत होगी अपने इन्वायरमेंट के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब मान लीजिए प्लैनेट्स हैं, वो पूरे यूनिवर्स में घूम रहे हैं, उनकी भी विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। हमारे इन्वायरमेंट में कुछ पार्टिकल्स हैं, जो चाहे वो एयर पार्टिकल्स हैं, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ जो मूवमेंट है, या कुछ ना कुछ उसके डिस्प्लेसमेंट है, या कोई भी उसका साइज है। ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए हमें कुछ कौन सी यूनिट्स को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जिनको हम पूरी के पूरी जो यूनिट्स का पूरा एक साथ हम उसको अगर बोले तो उसको क्या बोल देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब कि अगर आपने लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है, तो उसको क्या मीटर में मेज़र करोगे। ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, इसी एक एग्जांपल में जो बॉल वाली एग्जांपल मैंने दी, एक हाइट पे उसको पकड़ा और जैसे ही छोड़ा मैंने, वो अर्थ की तरफ गया ड्यू टू द ग्रेविटेशन। अब इसके दौरान ही हमारे कई क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें क्या है, नीड फॉर मेजरमेंट। जैसे हम ये पहला टॉपिक जो यहाँ पे लिखा कि नीड फॉर मेजरमेंट, ठीक, क्यों ज़रूरत है मेजरमेंट करने की। तो अब यहाँ पे कौन कौन से हमारे जो क्वेश्चन है वो राइज हुए, वो क्वेश्चन हम जहाँ मैं इसमें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही राइज हो गया कि ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरा। ठीक है, कई क्वेश्चन राइज होंगे, देखना। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा आ रहा है कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो नीचे आया। देखो, वेलोसिटी की बात हो रही है, अगर वेलोसिटी को आपने मेजर करना है तो क्या होगा, उसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी वेलोसिटी की। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा राइज हो रहा है कि क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट थी थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉल टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन मेरा राइज हो रहा है वो क्या है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, कहाँ से कहाँ तक, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, अब टाइम को भी हम किसी ना किसी यूनिट में तो मेजर करेंगे ना। ठीक है, अगर यूनिट ही नहीं होगी तो हमें क्या पता लगेगा कि कितने टाइम में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, कितने घंटे में वो ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे की तरफ आया या नीचे से ऊपर की तरफ गया। ये भी आप बोल सकते हो वाइस वर्सा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज टाइम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये टाइम जो ये ऑब्जेक्ट एक हाइट से ग्राउंड के ऊपर आने के लिए जो टाइम ले रहा है, क्या ये टाइम इस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के क्वेश्चनों का जो अगर हम जवाब देना चाहते हैं, ठीक है, उनका उत्तर देना चाहते हैं, तो किस में देंगे हम, बाय द यूज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के थ्रू हम इनका आंसर देंगे। क्लियर। तो एक और हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको एक मैंने कनेक्शन के साथ सप्लाई दिया हुआ है, करंट आई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करेगा, ग्लो करेगा बल्ब, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होगी ना। अब देखो जो मीटर के साथ इस बल्ब का कनेक्शन है, तो वो इसकी कुछ ना कुछ रीडिंग मेजर करेगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रीडिंग हो सकती है। ये रीडिंग किसकी अब एब्जॉर्व कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट बल्ब। क्लियर। तो इसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगी जो ये मेजर कर रहा है कि इतनी यूनिट्स में ये एनर्जी कंज्यूम कर गया, और इन यूनिट्स के जब इनको मेजर करके हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है। अगर मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट ही नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ, यू कैन से दैट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, मास एक्सेट्रा, सो देयर इज अ एसेंशियल नीड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। कि इनकी मान लो कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसके लिए भी हमें मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने टाइम को मेजरमेंट करना है तो टाइम के लिए भी हमें वॉच, हम देखते हैं ना कितना टाइम हो गया भाई रोज, ठीक है। तो टाइम को मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मास को मेजर करने के लिए भी, है ना, वेइंग मशीन्स बनी हुई हैं जैसे, ठीक है, वेट जो हम, जिसके ऊपर हम अपना वेट कर सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि मेरी बॉडी का वेट कितना है ना, ओवरऑल तो नहीं ना बता सकते हम। जैसे ही हम उस मशीन के ऊपर अपना वेट करेंगे तो वो हमें ठक से बता देगी कि आपका वेट इतना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, किसकी, मेज़रमेंट की। अगर मेज़रमेंट ही ना हो तो हम किसी भी चीज़ को मतलब उसकी वैल्यू क्या है, किसी भी चीज़ की जो एग्जिस्टेंस है वो इन्वायरमेंट में कितनी है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, वो चीज़ हम नोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब कुछ दिन पहले, चलो आज मौसम सही है, मान लो गर्मी है, गर्मी थी, है ना, हम क्या बताते हैं कि टेम्परेचर कितना पहुंच गया भाई, 35-34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब ये सेल्सियस है, ये क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, किसकी है, टेम्परेचर की है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि कितना जो हमारा ग्राफ जो टेम्परेचर का है वो बढ़ रहा है। अगर मान लो 20 हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया सर, ठीक है, सर्दियों में, या हमारा 21 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो ये क्या बता रहा है कि टेम्परेचर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। इसमें पूरे का ये सिस्टम में आ जाती हैं, किसमें, यूनिट्स के, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसमें कई तरह की यूनिट्स होती हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये एक फिजिक्स की टर्म है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई, फिजिकल क्वांटिटी जो कोई भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, ठीक है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्वांटिटी, हम किसी ऑब्जेक्ट को क्वांटिटी बोल रहे हैं, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसके थ्रू चलता है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के किसी भी अगर लॉ को वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, कोई भी फिजिक्स का लॉ अगर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट या उस मटेरियल या उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे लेंथ को मेजर करना है तो मीटर्स में हम मेंशन कर उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अगर छोटी लाइन को किसी को मेजर करना है तो उसको कुछ सेंटीमीटर्स में मेजर कर लेते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करना है तो सेल्सियस में, केल्विन में हम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने क्या की है, क्या डिज़ाइन किए हैं, यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक है।
ये पूरे के पूरे सिस्टम्स के लिए जो यूनिट्स बनाई गई हैं, जैसे टेम्परेचर के लिए सेल्सियस, लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, ये किलोमीटर सेंटीमीटर है लेंथ की, लेकिन दीज आर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेंथ साइज, कितना है, छोटा है साइज, बड़ा है लेंथ का, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी की हमने डिस्कस किया कि जो फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करती हैं कोई भी बॉडी, ठीक है, एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी, और जिसकी मेजरमेंट क्या है, नेसेसरी है। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, ठीक है, जो आप अपनी हाइट की बात ही लगा लो, मान लो ये मैं ही हूँ या आप हो, ठीक है, आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हो, ठीक है। अब आपकी भी जैसे मान लो आपने कोई भी पुलिस की भर्ती देखनी है तो आपकी हाइट मेजर की जाती है, ठीक है, हाइट मेजर की जाती है, क्योंकि आप एक क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं ना, फिजिकल होना है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि आपको हम मेजर कर सकते हैं, आपकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, आपके मास को, है ना, वेट को मेजर कर सकते हैं, बोल सकते हो आप, वेट को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीजें जो है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिसको हम जो इस यूनिवर्स में क्या करती हैं, फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करती हैं, और उनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, उनकी मतलब मेजरमेंट नेसेसरी है। ठीक है, सो दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। सो नेक्स्ट जो हमने पहला टॉपिक बनाया है, द दूसरा जो हमारा पॉइंट है, द मेजरिंग प्रोसेस। तो मेजरिंग प्रोसेस है क्या? ठीक है, सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे। तो मेजरिंग प्रोसेस कैसे होती है? ठीक है, सो दैट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये क्या है, एक कंपैरिजन प्रोसेस होती है। किसके साथ कंपैरिजन करते हैं इसमें? कोई भी हमारे पास फिजिकल अगर क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर करना है, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी को किसके साथ कंपेयर करेंगे हम? किसके साथ? स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स के साथ। किसके साथ कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स के साथ। मान लीजिए मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी, मैं क्या, मान लो मैं अपनी मिसेज के साथ क्या गया, शॉप के ऊपर गया कपड़ा खरीदने, ठीक है, कपड़ा खरीदने गया। अब मेरे पास ये क्लॉथ जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैंने बोला, जो दुकानदार है शॉपकीपर, उसने बोला अभी कितना कपड़ा लेना है, मैंने बोला कि 5 मीटर दे दो, ठीक है। वो क्या करेगा? स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स उठाएगा। अब उसके पास स्टैंडर्ड ऑफ किसके साथ, जिसके साथ वो मेजर कर रहा है, ठीक है, जिसको आप बोल देते हो मीटर स्केल, या गज भी बोल देते हैं जिसको, है ना, उसके पास एक मीटर स्केल होता है। वो इस मीटर स्केल के साथ क्या करेगा, इस कपड़े को क्या करेगा, मीटर स्केल के साथ इस कपड़े को 5 मीटर जो मेजर करके मेरे को काट के दे देगा। अब मान लीजिए अगर ये स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिटी ना होते तो वो मेरे को क्या, जितना मेरे को क्लॉथ चाहिए था वो दे पाता? नहीं दे पाता। सो इसी तरह आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज को ओबे करती है, उसके लॉज के अकॉर्डिंग चलती है, या इस एनवायरनमेंट में क्या, पूरे यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट कर रही है, और दैट ओबेज द लॉज ऑफ फिजिक्स, देयर इज अ नेसेसिटी टू मेजर इट। ठीक है, उसको मेजर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम उसको माप सकेंगे तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो नीड्स हैं हमारी, उनको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी एक एग्जांपल, मैंने आपको डेली लाइफ की एग्जांपल बता दी। क्लियर? सो यूनिट्स ऑफ लेंथ हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ लेंथ ओनली। सो जो लेंथ की यूनिट्स हैं, मान लो इसमें भी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, तो उनकी यूनिट्स वो लेंथ में ही होंगी। जैसे मैंने बोला था 5 मीटर मेरे को कपड़ा चाहिए, तो वो क्या करेगा, मेरे को 5 मीटर कपड़ा देगा। अब ये मीटर क्या है? दैट इज द यूनिट, ठीक है। और ये मेरे पास जो 5 है, ये मेरे पास क्या है, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये मेरे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जितनी अमाउंट में मेरे को चाहिए।
ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी, मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू। सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देंगे। मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, लेंथ है, कोई भी लेंथ ए बी है, ठीक है, जिसको मैंने मेजर करना है। ये मेरे पास एक लेंथ है ए बी, क्लियर, ए बी लेंथ है, और वी सिलेक्ट अ मीटर एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देन वी प्लेस द मीटर रॉड सक्सेसफुली अलोंग ए बी। मेरे पास एक मीटर, मतलब 1 मीटर की एक रॉड है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ मैंने इसको मेजर करना है। ये रॉड है जिसका साइज क्या है, 1 मीटर, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, इसके अलोंग रखा। अब यहाँ तक जैसे ही मैंने इसके अलोंग रखा तो मेरे को पता लग गया कि अगर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इफ दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ, देन इसकी भी लेंथ क्या होगी, 1 मीटर होगी। क्या होगी, 1 मीटर होगी। एंड फाइंड दैट इट इज कंटेन्ड 3 टाइम्स इन ए बी। हमने क्या पता लगा कि फिर यहाँ तक तो हमें लेंथ पता लगी, अब फिर हमने यहाँ से मीटर स्केल उठाया, फिर यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया इतनी डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही अब मेरे को अगली लेंथ भी पता लगी, क्योंकि ये 1 मीटर का ये कांस्टेंट ही है, इसकी फिगर हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा तो 1 मीटर आगे और बढ़ गया। अब 1 मीटर यहाँ तक की लेंथ पता लग गई हमें। अब फिर आगे की लेंथ बाकी थी, मैंने फिर इसको उठा के क्या किया, जैसे कपड़े को मेजर करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, मीटर रॉड के साथ तो क्या करते हैं, एक बार 1 मीटर, फिर उसको कपड़े को आगे कर देते हैं, वहां से लेकर आगे मूव करते हैं 2 मीटर, ठीक है। वही चीज यहाँ पे चल रही है। अब इसके आगे का भी उसने क्या कर दिया, 3 मीटर लेंथ को मेजर कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने 3 बार हमें मेरे मीटर स्केल को क्या किया, इसके ए बी के विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर किया, ठीक है, इसके साथ लगाया। जैसे ही यहाँ तक पहुंचा, वो मेरी ए बी जो रॉड थी वो पूरी की पूरी मेजर हो चुकी थी। सो 10, अब इन तीनों का क्या होगा, सम 3। सो 3 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ ए बी। सो ए बी लेंथ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। सो व्हेन मीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मान लीजिए ये मेरे पास मीटर स्केल था, अब ये मेरे पास क्या है, दैट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्लियर। तो ये मेरे पास हो, अब कितने हो गए, 3 मीटर, क्लियर। सो इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट बोथ द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू भी उतनी इंपॉर्टेंट है और उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे पास यूनिट है। सो बोथ हैव टू मेंशन, हमें दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो 3 है, आप बोल सकते हो दैट इज द मैग्नीट्यूड, और यू कैन से दैट वेग, वेग भी बोल देते हैं इसको, मैग्नीट्यूड, वेग, और यू कैन से दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हो। एंड ए बी इज इक्वल्स टू मीटर इज इक्वली वेग, मतलब जो इसमें क्या होगा, जो ए बी की लेंथ है वो किसमें हमने मीटर में की, सो मीटर इज इक्वली वेग, वो इसके इक्वल होगा, मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है, इक्वली किया। सो इन जनरल अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो पूरे का, ठीक है, क्वांटिटी का, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या होगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 3 है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, मीटर है, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ गई, किसकी क्वांटिटी, मेजरमेंट की, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया, सॉरी, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी आ गया, वो क्या आ गया हमारे पास, 3 मीटर। मतलब इस ए बी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए बी मेरे पास जो लेंथ थी उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, 3 मीटर। क्लियर, आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एक आपको फॉर्मूला भी मिल जाता है, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी का है। किसी भी क्वांटिटी को आपने अगर लेंथ के केस में मेजर करना है तो दैट इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू एन यू, ठीक है। ये किसके केस में, इन केस ऑफ लेंथ। सो फर्दर वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। मैग्नीट्यूड जो होगा क्वांटिटी का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वट एवर मे बी द यूनिट्स ऑफ इट्स मेजरमेंट। इसकी
जो मेजरमेंट है वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास इसका फॉर्मूला था, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएशंस ले ली। मान लो एक मेरे पास मैंने क्या किया, एक मैंने जो मेजरमेंट किया 3 मीटर की रॉड थी जो वो कर ली, ठीक है, ये मेरे पास क्वांटिटी 1 है। मान लो 3 मीटर की रॉड को मैंने मेजर कर लिया, और दूसरी तरफ मैंने क्या किया मैंने उसी मीटर को मैंने क्या कर दिया, मान लो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मीटर, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होगा, 300 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब यूनिट्स चेंज हो गए। देखो यूनिट्स क्या हो गए, चेंज। क्लियर। अब इसको समझते हैं हम एग्जांपल से, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू है, मान लो n1, ये दोनों सेम है। देखो इनकी जो यूनिट्स चेंज हो गए हैं, यूनिट्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। ध्यान से समझो इस बात को कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी रिमेन सेम, मतलब हमारी जो ये लेंथ है वो तो लेंथ तो उसकी सेम है ना, लेंथ तो उसकी इतनी है, सेम है, ठीक है। लेकिन उसकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। जैसे ये देखो इस केस में इसको हमने मीटर्स में लिखा 3 मीटर, अब इस केस में इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा 300 मीटर, लेकिन लेंथ तो सेम ही है ना, ठीक है, लेंथ तो ए बी की वही है, लेकिन हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दिया, ठीक है। क्लियर। सो ये हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, जिन जगहों में ये भी नहीं होता वो भी करेंगे हम। क्लियर। सो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि n2u2 सॉरी n1u1 दैट इज इक्वल्स टू n2u2। क्यों, अब बताता हूँ मैं आपको क्यों बोला ये, कि ये हमारी जो है क्यू किसको बोला हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें इस केस में जो हमारी, इस केस में n की वैल्यू क्या है 3 है, और हमारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है m है। लेकिन जैसे ही हमने इस मीटर को कन्वर्ट किया इसमें, तो इसका ये देखो ये मैग्नीट्यूड बदल गया, यहाँ पे ये बदल गया ना, मतलब यहाँ पे 3 था यहाँ पे 300 हो गया। किसकी वजह से, क्योंकि हमने कन्वर्जन कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो लेकिन इन में चेंज होने के कारण क्वांटिटी जो है हमारी, ठीक है, वो सेम ही है, उसका मैग्नीट्यूड जो है इट रिमेन्स सेम, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी रिमेन्स सेम, आप ये बोल सकते हो। मतलब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, वो सेम ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी आप बोल सकते हो कांस्टेंट और सेम। बदला क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, चेंज क्या हुआ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्लियर। अब देखो, अब आप एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं बोलता हूँ कि जी मैं 1 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, 1 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, और उसके रिस्पेक्ट टू मैं बोल देता हूँ कि मैं जी 1000 मीटर दौड़ के आया हूँ। क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेरी क्या है, जो मेरी मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, मेरी सेम है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आगे हम ये जो इसको और इलेबोरेट करके पढ़ते हैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में। मेरे पास ये फिजिकल क्वांटिटी का भी मैंने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ, ये 3 मीटर था, इसको अगर मैं ये लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n1, ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, और ये मेरी यूनिट 1 है। अब ये मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी ना, ये वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन इसकी फिजिकल क्वांटिटी सेम, इसीलिए मैंने बराबर का साइन डाल रहा हूँ मैं दोनों में। ये बराबर है किसके, इसको मैं n2 बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं n2 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरी यूनिट्स यूनिट 2 है। अब देखो क्या होगा, मान लीजिए अगर इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, क्या होगा, u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब अगर ये यूनिट जो है ये वाली सेंटीमीटर अगर मीटर से ज़्यादा है,
ठीक है, तो क्या होगा, U1 एंड U2 आर द टू यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनके विद रिस्पेक्ट टू मान लीजिए अगर U1 ज़्यादा है तो क्या N1 के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन क्या होगा, जो N1 होगा दैट इज लेस देन N2, तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। सो दैट इज अ बिगर यूनिट इज कंटेन्ड स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम्स इट्स क्वांटिटी। ठीक है, जो बिगर यूनिट होगी, जो मेरे पास बिगर यूनिट होगी उसमें क्या होगा, दैट कंटेन्स स्मॉलर नंबर ऑफ, बिगर यूनिट कंटेन्स, यूनिट बिगर है लेकिन उसमें क्या होगा, स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ क्वांटिटी। नंबर किसको बोल रहा है, इसको न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है, बिगर यूनिट कंटेन्स स्मॉलर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज बोल सकते हो, स्मॉलर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, या बोल सकते हो स्मॉलर नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम्स इन द क्वांटिटी, ऑफ टाइम्स इन द क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास देखो जिसकी यूनिट बड़ी है, अब ये मीटर है, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होगा, मीटर बड़ा है, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो छोटी है, इसके कंपेरिजन छोटी है ना। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि अगर मान लो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बड़ी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। क्लियर, ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है, ये कई बार इसमें इससे रिलेटेड फिजिक्स में जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, नीट वगैरह में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, तो इनको ध्यान से पढ़ना आप। क्लियर, और वाइस वर्सा, मान लो अगर U2 बड़ा है U1 से तो क्या होगा, मान लो ये अगर ये यूनिट बड़ी होती तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या हो जाती, छोटी हो जाती। ठीक है, आपके सामने ही है, ये देखो आपके सामने एग्जांपल है कि जितनी बड़ी यूनिट होगी, ये मैंने एक लाइन में इसको डिस्क्राइब कर दिया पूरी को, कि जितनी बड़ी यूनिट होगी उसके उतने स्मॉलर नंबर ऑफ टाइम्स इन क्वांटिटी होगा, मतलब उतनी उसकी स्मॉल क्या होगी, आप ये भी बोल सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, या आप बोल सकते हो उतनी स्मॉल उसका मैग्नीट्यूड नंबर होगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। क्लियर, तो इसमें अब हमने ए बी रॉड को मेजर किया था, जिसकी हमने क्या निकाली थी, लेंथ की मेजरमेंट 3 मीटर, जिसको हम आप क्या भी लिख सकते हो 300 सेंटीमीटर, मतलब ये सेम ही बात है। क्लियर, सो द बिगर यूनिट इज कंटेन 3 टाइम्स इन ए बी, जो बिगर यूनिट है ये वाली, ये क्या कंटेन कर रही है, 3 टाइम्स ऑफ ए बी इसका। ठीक है, ये लेंथ थी ना, हमने इसको 3 बार मेजर किया था, यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ तक 1 मीटर, ए बी लेंथ थी, तो इसमें ये मीटर है जो दैट बिकम्स 3 टाइम्स बिगर यूनिट के केस में। लेकिन जब हम स्मॉलर यूनिट के केस में जाएंगे तो क्या होगा, दैट बिकम्स 300 टाइम्स, दैट बिकम्स 300 टाइम्स। ठीक है, इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्लियर, तो आज का हमारा टॉपिक यही थे, 2 पॉइंट थे हमारे जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, ये वाले नीड फॉर मेजरमेंट क्यों ज़रूरत है, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कुछ भी चीज़ जो हैपनिंग हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में वो किस मैग्नीट्यूड के साथ हो रही है। ठीक है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, कितनी लेंथ तक फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, उसका इन्वायरमेंट के ऊपर उसके मैग्नीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ा, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिट्स, जो मेजर यूनिट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका मेजरिंग प्रोसेस भी हमने पढ़ा कि कैसे कैसे हम मेजर करते हैं। मेजरिंग प्रोसेस ये है कि जितनी बिगर उसकी यूनिट होगी उतनी उसकी स्मॉल क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी। क्लियर, तो ये हमने इसको बहुत बारीकी से पढ़ा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आप हर वीडियो देखते जाना, बिल्कुल हम गहराई में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इसको अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज को जितना शेयर करोगे आपका तो फ़ायदा है ही, आपके साथ वाले का फ़ायदा भी होगा। क्लियर,
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पूरे का पूरा जो समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।